तो बच्चे इसमें पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फीचर्स हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, ये सब इसके अंदर आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। इस इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो सिर्फ मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने एक जगह अपना पार्लर खोला और किसी ने सामने से मेरे सामने से पार्लर खोल दिया, पहले से क्या होते थे, जितने कस्टमर थे सब मेरे पास ही आते थे, अब क्या हो गए, वो कस्टमर बढ़ गए। तो क्या हुआ कि अब वो स्पेसिफिक मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए स्पेसिफिक पर जनरल फोर्सेस। जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की वजह से तो सभी के बिजनेस बंद हो गए, सिर्फ मेरा बिजनेस थोड़ी बंद हुआ, तो सभी का उसमें अफेक्ट हुआ, तो वो जनरल फोर्सेस। इंटर रिलेटेड, जैसे अभी तक हमारे मार्केट में डिमांड हो रही है कि फ्रूट्स, मतलब सबको हो रही है कि हम फिटनेस अच्छी करें, फिट रहें, सबको अपने एप्स बनाने हैं, तो इसी के लिए लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करने लगे और जिम विम ज़्यादा खुल गए। और अगर मान लो कि लोगों को अपनी हेल्थ की भी होने लगा, मतलब हेल्थ की हो कि हमें अच्छा खाना चाहिए, ये वो लोग ज़्यादा अपने कंसर्न हो जाए टुवर्ड्स देयर हेल्थ, तो क्या हो जाएगा, जो हेल्थ से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उनकी मार्केट फिर बढ़ जाएगी। जैसे पतंजलि हो गया, ये सब जो हेल्थी फूड्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी मार्केट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम, ये हो गया इंटर रिलेटेड। डायनामिक का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक का मतलब होता है कि बहुत चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में डिमांड क्या होती है, एकदम से चेंज होती रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारी मार्केट में जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। अभी कुछ डिमांड है तो कभी कुछ डिमांड हो जाएगी, अभी इसका ट्रेंड है तो कभी किसी और चीज़ का ट्रेंड हो जाएगा। अभी हमारी येली जीन्स का ट्रेंड है तो फिर दूसरी जीन्स का ट्रेंड हो जाएगा। हमारे इसमें ट्रेंड क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो डायनेमिक मतलब ये जो नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, मतलब पक्का नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी मार्केट में क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा चेंज होगा, पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन के बारे में किसको पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा, पर लगा ना, तो ये अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी मतलब होता है बहुत सारी चीजें, मतलब इसमें भरी हुई है, कॉम्प्लेक्स है ये। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद है रिलेट, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हो गया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर नहीं है कि हम एक ही फैक्टर पे फोकस करें, बहुत सारे फैक्टर हैं। इंडिविजुअल है और फोर्स, इंडिविजुअल है, उनकी डिमांड है, ट्रेंड्स है, मतलब बहुत सारे। ये नहीं कि हम एक ही फैक्टर को देख रहे हैं। जैसे कि मेरी स्वीट्स की दुकान है तो मैं सिर्फ स्वीट्स, मतलब मेरी स्वीट्स की दुकान है तो मैं सिर्फ लोगों के टेस्ट के ऊपर वो कर रही हूँ, टेस्ट देख रही हूँ। ये नहीं देख रही हूँ कि टैक्स कितना लग रहा है, मेरा उससे लॉस हो रहा है, ये नहीं। सब हमें जितने फैक्टर्स होते हैं उन सबको लेकर चलना होता है। ये नहीं कि एक ही फैक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं, दूसरा हमारा खराब हो रहा है, दूसरे फैक्टर की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, मैं एक ही फैक्टर पे फोकस कर रहा है, ये नहीं। रिलेटिविटी मतलब सबकी मतलब अगर जैसे इंडिया है, इंडिया का टेस्ट अलग है, पाकिस्तान जाओ उनका टेस्ट अलग है, चाइना जाओ उनका टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है। सबका टेस्ट एक जैसा नहीं है, सबका सबके वहाँ ट्रेंड एक जैसा नहीं है। रिलेटिविटी मतलब अलग अलग जगह अलग 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 चीज़ें हैं। तो बस यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।